सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अपने चैनल पे, मसीह परिवार चैनल पे अलग अलग पास्टर्स की वीडियो को अपलोड करते हैं। अगर आप भी अपनी वीडियोस को, अपनी मिनिस्ट्री की वीडियोस को, अपनी टेस्टिमनीज को हमारे चैनल मसीह परिवार चैनल पे अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9041690174। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अलग अलग पास्टर्स की वीडियो देखना अच्छा लगता है, ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको शायद कहता किसी कारणवश रात को तुम्हें रोना पड़े, परंतु इस बात को याद रखो कि सुबह आनंद से भरी होती है। सुबह आनंद से भरी होती है। प्रभु के आनंद में लगे। प्रभु आपको ताकत और सामर्थ्य से बात देगा। हमने बात की द कमिंग ऑफ द लॉर्ड्स कमिंग गिव्स जॉय एंड पीस टू हिज पीपल। खुदा की आमद, प्रभु यीशु मसीह की आमद अपने लोगों को आनंद और शांति प्रदान। हमने आनंद की बात करी, थोड़ा समझ जिक्र शांति के बारे में भी करना चाहता हूँ। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, आज जो आपके बीच में ये शख्स रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये मसीह परिवार चैनल जो कि YouTube पर है, वहां चलाते हैं। मिस्टर यतिन बब्बर इसके ओनर हैं और मिस्टर विनोद भी वहां पर काम करते हैं। और जो आज ये रिकॉर्डिंग आपके चर्च की इस इबादत की कर रहे हैं, ये आप कल YouTube पर मसीह परिवार चैनल पर देख सकते हैं। खुदा ने इन्हें ये चैनल बनाने की तौफीक बख्शी, खुदा इन्हें बड़ी आशीष दे, ताकि इस चैनल के जरिए भी ये परमेश्वर का प्रचार, परमेश्वर के कलाम का प्रचार लोगों तक करते, उसके राज्य में इजाफे का सबब बनते चले जाए। परमेश्वर इन्हें भी बड़ी आशीष दे। हम बात कर रहे थे खुशी की। ये खुशी की बात है जब ये भी हमारे दरमियान पहुंचे हैं और खुदा इन्हें भी बड़ी आशीष दे। जब हम शांति की बात करते हैं तो पुराने अहदनामे में बहुत से ऐसे नबी भी थे जो अपने लोगों के लिए नबूवत करते हुए कहते थे शांति शांति शांति। लेकिन खुदा का वचन कहता, चाहे वो कहते थे कि शांति शांति शांति, लेकिन शांति होती नहीं। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा, बीते दिनों हमारे संडे स्कूल के बच्चों ने क्रिसमस प्ले किया और उस प्ले का नाम उन्होंने रखा शांति का राजकुमार। एक शख्स था जो कहता अशांति अशांति सब तरफ अशांति, मुझे शांति कौन दे सकता है। तो मेरे पीछे कोई बैठा हुआ था तो वो कहते हैं, किसी शख्स का नाम लेके कहता है उसके पास शांति है, क्योंकि उसकी वाइफ का नाम शांति था। जोकिंगली मैं कह रहा हूं बस। लेकिन हम खुदा की शांति की बात कर रहे हैं, परमेश्वर की शांति, वो हमें प्रभु यीशु मसीह जी दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी दे सकते हैं, जिसके लिए खुदा के वचन में हम देखते हैं कि जब उसकी आमद की बात कर गई तो कम से कम 3 दफा खुदा के स्वर्गदूतों ने उसकी आमद का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। और जब 3 दफा वो मैसेज पहुंचाते हैं तो उनकी खबर सुनने वाले थरथरा उठते हैं, क्योंकि उनकी खबर ही ये ऐसी थी, थरथरा देने वाली थी। लेकिन चाहे उन्होंने ऐसी खबर दी, लेकिन 3 ही दफा उन्होंने साथ में परमेश्वर की शांति भी प्रदान की। जब हम अंजील मुकद्दस से पढ़े गए पाठ में देखते हैं तो वहां पर क्या बताया गया है। लूका की अंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 26 आयत से हमने पढ़ा कि परमेश्वर की ओर से स्वर्गदूत, जिसका नाम जिब्राइल था, गलील नासरत नामक गलील के एक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसका नाम मरियम था। जब स्वर्गदूत वहां पर पहुंचता है तो वो सबसे पहले शब्द जो उच्चारता है वो क्या है? आनंद और जय तेरी हो, क्यों? प्रभु की कृपा तुझ पर। टिपिकल शब्द जो मेरी बाइबल में लिखा है दैट इज सलाम। जब सलाम
आप क्रिश्चियन कम्युनिटी में जब हम एक दूसरे के साथ ग्रीट करते हैं तो सलाम कहते हैं। ये सलाम शब्द इब्रानी कल्चर में ग्रीटिंग के तरीके से ही यहाँ पर पहुंचा है, क्योंकि वहां पर इब्रानी भाषा में वो ग्रीटिंग करते थे, कहते थे शालोम। शालोम जब ये हिब्रू लैंग्वेज का वर्ड है तो इसका अर्थ होता है खुदा की शांति तेरे साथ हो। द पीस ऑफ गॉड बी विथ यू। खुदा का सुकून तेरे साथ, शांति। जब उसने स्वर्गदूत ने मरियम से कहा तो उसे कहा शालोम, खुदा की कृपा तेरे साथ हुई है, तेरे तुझ पर हुई है। लेकिन क्या हुआ, वो ये कथन सुनकर अचानक से घबरा गई, कहने लगी ये कैसा अभिवादन हो सकता है। तब स्वर्गदूत उसे कहते हैं मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। तू गर्भवती होगी, तू एक पुत्र को जन्म देगी, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वह याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा। उसके राज्य का अंत ना होगा, अनंत काल तक राज्य करेगा। फिर मरियम बताती है अपनी व्यथा, कहती मैं तो भिखारी हूं, कैसे हो सकता है। लेकिन स्वर्गदूत फिर उससे कहता पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और प्रधान का सामर्थ्य तुझ पर आच्छादित होगा, ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। उसको चिन्ह भी दिया गया, कहा तेरी कुटुंबनी एलिशबा को भी इस बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, उसका ये छठा महीना है। तब मरियम बड़े विनम्र हृदय के साथ प्रभु से कहती प्रभु मैं तो तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार ही मेरे साथ हो। प्रभु यीशु परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर जब मरियम को ये संदेश दिया, उसने इसका अर्थ बताया, इट इज गॉड्स प्रोविडेंस। ये खुदा का अनुग्रह है, खुदा का देन है, खुदा की देन है। वो जैसा चाहता है वो करता है। इज गोइंग टू डू दिस विथ यू, वो तेरे साथ ऐसा करने को है। इसलिए शी एक्सेप्टेड दैट, इसलिए उसने प्रभु के उस वचन को स्वीकार किया कि ऐसा ही मेरे साथ हो। दूसरी बात, पहली बात जब स्वर्गदूत ने ये प्रभु के आने की संदेश दिया तो मरियम के पास दिया, तो उसने इसके साथ उसको शांति भी दी, शांति। दूसरी बात, मत्ती की इंजील 1 अध्याय उसके 18 से 25 आयत में भी स्वर्गदूत ने आकर एक और शख्स को इसके बारे में इत्तला करी। वो भी इस बात को सुनकर कांप उठा, और वो कौन था? यूसुफ। यूसुफ ये विचार कर ही रहा था। उसे पता चला कि जिस औरत को, जिस लड़की को वो ब्याहने जाता है वो पहले से गर्भवती है। अपने मन में विचार करता है ये पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। उसको बदनाम ना करने की इच्छा से वो चुपके से उसे त्याग देने के लिए सोचता है। और उसका सोचने का, अगर हम लोग आज के संदर्भ में सोचें तो उसका सोचने का नजरिया सही था, क्योंकि व्यवस्था भी यही बयान करती है। व्यवस्था विवरण उसके 24 अध्याय में इस बात का जिक्र किया गया है। गलत कारण, किसी गुनाह के कारण ये सब ऐसा हुआ है, सिचुएशन बनी है। लेकिन फिर खुदा के दूत ने उसे ये समाचार दिया कि देख उसको भी शालोम का, देख तू उस औरत को अपने घर लाने से ना घबरा, क्योंकि जो कुछ उसके घर में है वो खुदा की ओर से। वो एक पुत्र को जन्म देगी तो उसका नाम यीशु रखना है। वो अपने लोगों को उनके पापों से उनका उद्धार करेगा, निजात देगा, मुक्ति देगा, उनके गुनाहों से छुड़ा देगा, माफी प्रदान करेगा। और वो शांति जो खुदा देता है, जब यूसुफ के हृदय में भी आई तो यूसुफ ऐसी कंडीशन से पीछे नहीं हटा, लेकिन उसने खुदा के वचन को जो स्वर्गदूत के द्वारा उस पर पहुंचा था, उसने उस प्लान को एक्सेप्ट किया। क्योंकि अगर ये खुदा की, इट्स गॉड्स प्रोविडेंस, देन इट्स गॉड्स प्लान। ये खुदा की योजना है, इसलिए उस योजना को उसने एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। बाद में हमारे लिए कठिन महसूस होती हो, लेकिन
उनका रिजल्ट हमेशा ही अच्छा होता है, रिजल्ट अच्छा ही होता है। क्योंकि रोमियो के खत उसके 8 अध्याय उसकी 28 आयत में इसी बात के लिए ही बताया है। 28 आयत में कहता, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। सब बातों को उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करता है। तीसरी बात, तीसरी दफा जब स्वर्गदूतों ने प्रभु की पैदाइश का संदेश दिया तो वहां पर भी वो ऐसे ही कहते हैं। लूका के अंजील 2 अध्याय 8 आयत से आगे जिसका जिक्र है कि जब प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश हो गई तो कुछ गडरिए चरवाहे यरूशलेम से बाहर अपनी भेड़ों को ठंड में संभाल रहे थे, उनकी रक्षा कर रहे थे। तो अचानक से उन पर एक ज्योति चमकी, एक प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में से एक स्वर्गदूत उन्हें दिखाई दिया और ये सब क्या हुए? डर गए। स्वर्गदूत ने उनसे क्या कहा? डरो मत, डू नॉट फियर, ना डरो, क्योंकि मैं आज तुम्हारे लिए एक खुशी की खबर लाता हूं कि आज के दिन दाऊद के नगर बैतलहम में तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता ने जन्म लिया है। कहते जाओ, जाकर तुम उसके दर्शन करो और शांति पाओ। प्यारे दोस्तों, आज जब हम प्रभु के घर में बैठे हैं, प्रभु के वचन पर गौर किए हैं, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना हमें आनंद और शांति प्रदान करता है। हम अपने जीवनों में, अपने जीवन की परिस्थितियों में थोड़ा सा जांच कर देखें। जब हम बुरे हालातों में हैं, हमारे घरों में परिस्थितियां विपरीत हैं, कई चीजें नहीं होने के कारण हम परेशानी में हैं, प्रभु के वचन पर गौर करें। खुदा जिसने हमें बनाया वो हमारी जरूरतों को पहले से जानता है। खुदा के वचन में मत्ती के 6 अध्याय में लिखा है, कहता खुदा से मांगो वो देगा, वो तो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें किन बातों की आवश्यकता है। बहुत से लोग इसी कारण चिंतित रहती हैं कि हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। वचन कहता तुम क्यों चिंता करते हो, तुम चिंता करके कुछ भी कर नहीं सकते। कहते आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना अपने भंडारों में इकट्ठा करते, लेकिन तुम्हारा स्वर्गीय पिता फिर भी तुम्हें उन्हें खिलाकर ही सुलाता है। कभी सोचा है एक डव जिसे आप क्या कहते हैं, पंजाबी में तो कुकी कहते हैं ना, जब वो अपने घोंसले से सुबह उठती है ना, उसके यहाँ ना गर्दन के नीचे एक पोड़ सी होती है और वो खाली होती है, साथ में जुड़ी होती है, खाली होती है। जब वो वहां घोंसले से उड़ान भरती है, खुदा उसे बताता है जा, वहां पर तेरे लिए दाना गिरा है, उठा। और वो सारा दिन इधर उधर टहलती है, इधर उधर जाती है और खुदा उसे बताता है वहां गिरा, वहां जा, वो दाना उठा, और वो दाना उठा लेती है, वो अपना पेट भी भरती है। लेकिन शाम को जब वो वापस अपने घोंसले के पास आती है तो उसकी जो पोड़ सी होती है ना यहाँ पर, सुबह तो खाली थी लेकिन अब क्या होती है, भरी होती है। वो ना सिर्फ अपना पेट भरती है बल्कि अपने घोंसले में अपने बच्चों के लिए भी लेकर आती है। खुदा उन्हें खिलाता है, कहता तुम्हारा मूल्य तो उनसे बड़ा है, वो तुम्हारी चिंता ज्यादा करता है। प्रभु पर भरोसा रखें। कहते हैं ये कहते हुए चिंता ना करें कि हम क्या पहने हैं कपड़े के लिए ना। कहते जंगल में शोषण का फूल जिसे खुदा खिलाता है, जिसको ना कभी कोई माली पानी देता है, गोडी करता है, ना कभी उसको कोई देखभाल करके
कोई खुराक जो कहते हैं खाद भी नहीं डालता, लेकिन खुदा उसे इतना खूबसूरत खिलाता है कि सुलेमान, जिसे आप बुद्धिमान राजा के तौर पर जाते हैं, कभी उसने अपनी शान शौकत में कभी ऐसा वस्त्र नहीं पहना। अगर वो उसे जंगल के फूल को इतना सुंदर खिलाता है, जिसकी उम्र क्या होती है, सुबह खिलता है, दोपहर को मुरझा जाता है, शाम को सूख जाता है, कहता है वो तुम्हारी चिंता इससे ज्यादा, जिसने अपनी शक्ल सूरत पर तुम्हें बनाया, इसलिए किसी बात के लिए चिंता। बड़ी अच्छी उम्दा बातें कही हैं जब वो फिलिप्पियों के खत उसके 4 अध्याय में कहता है आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। कहता तब परमेश्वर की शांति, कहता किसी भी बात की चिंता ना करो, परंतु प्रत्येक बात में प्रार्थना और निवेदन के द्वारा तुम्हारी विनती धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख पेश की जाए, प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, हमारी समझ से परे, परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। उसके आनंद और उसके शांति में विभोर रहे। खुदा आपको अपनी आशीषों से बढ़ता चला जाएगा। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा सबको आशीषित करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दुस के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए दुआ करें। प्यारे प्रभु, नहायत धन्यवादी हैं आज कलाम की रूहानी खुराक के लिए जिससे आपने हम सबको शेयर किया। ये वचन जिन अजीजों ने सुना, जिन कानों तक आवाज पहुंची, उन सबके लिए मुबारक और बरकत का सबब बने। प्रेमी पिता, सचमुच प्रभु का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन हम सबको खुशी, आनंद और शांति प्रदान करता है। वही शांति प्रभु हम सबके हृदयों में वास करे, ताकि हम खुशी से जिंदगी व्यतीत कर तेरे नाम को जला दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज रात को जब मिडनाइट सर्विस की इबादतें विभिन्न चर्चेस में आयोजित की जाती हैं, उसमें सब लोगों का शामिल होना सबके लिए बरकत का बायस बनाए। और कल भी जब हम प्रभु बड़े दिन यानी क्रिसमस की वर्शिप में सम्मिलित होते हैं, तो सबको आशीष तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। चंद दिनों के बाद जब नया साल भी आता है, तो प्रभु नया साल सबके लिए खुशियों भरा, तंदुरुस्ती भरा बनाए। तेरा अनुग्रह सब पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आइए सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करेंगे। इशारा पानी की बुकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। रसूलों का अकीदा 8 नंबर सफ़े पर। जो आसमान और जमीन का खालिक है, मैं यीशु मसीह पर ईमान रखता हूँ, जो खुदा का इकलौता बेटा और हमारा खुदा है, वह रूह कुद्दुस की कुदरत से पेट में पड़ा, वाली मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस के तहत में दुख मसूद हुआ, मर गया और दफन हुआ, आग में अरवाह में उतर गया, तीसरे दिन जी उठा, आसमान तक चढ़ गया और बाप के दाहिने बैठा है। वह जिंदों और मुर्दों की आवाज के लिए फिर आएगा। मैं रूह कुद्दुस पर, पाप है कलीसिया पर, मुकद्दस की शराकत, गुनाहों की माफी, बदन की क़यामत और अपनी जिंदगी का इनाम करता हूँ। आमीन। यूं ही खड़े रहते हम 73 नंबर भजन गाएंगे और इसी दौरान अपने हदीये शुक्राने खुदा की हुज़ूरी में पेश करेंगे। Oh
हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की रफ़ाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ और जमात खुद के साथ अब से लेकर अब तक होती रहे। सलामती से जाओ, खुदावंद की खिदमत करो, खुदावंद मसीह के नाम से।